नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2-3 मित्र जो है मैसेज किए थे, कॉल किए थे कि कुछ अलग से बताइए इंटरव्यू के बारे में। तो साथियों, जो लोग आवेदन किए हैं, जिनका इंटरव्यू है आने वाले कुछ दिनों में, उनके लिए भी बताने वाले हैं। जिनका इंटरव्यू हो गया है, रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा, कैसे जानकारी होगी, इसके बारे में बताएंगे। जिनका चयन हो चुका है, मतलब जो लोग सेलेक्टेड हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ जानकारियां हैं, बताने जा रहे हैं। आप जो है ध्यान से देखिए वीडियो। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे वीडियो से बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो गया और कोई जो है कमेंट नहीं करता है कि आपके वीडियो से हमें लाभ हुआ। मतलब जो भी है, कोई मोटिवेट नहीं करता है। हम आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, जॉब के बारे में बताते रहते हैं। आप लोग जो है बिल्कुल नहीं मदद करते हैं मेरा। आप लोग जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो साथियों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जैसे यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो है अपने आप को पूर्ण रूप से जो है आत्मविश्वास के साथ जो है मजबूत बना लीजिए। इंटरव्यू में बाकी कुछ भी नहीं होता है। जो आपको जानकारी है, ठीक, जिसके बारे में साक्षात्कार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसी के बारे में जो है पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछेंगे लोग कि आप अपने बारे में बताइए। जैसे आप अपने बारे में बताएंगे तो आप अपने बारे में अपना नाम, पिताजी का नाम, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कितने तक पढ़े हैं, ठीक, और क्या कर रहे हैं। पूछ सकते हैं लोग कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बताइए कि सर मैं यहाँ इस जॉब में हूँ, ठीक। या तैयारी कर रहे हैं तो आप बताइए कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे ग्रेजुएशन, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई छोड़े हुए ज़्यादा दिन हो गया और अभी तक जो है कहीं जॉब नहीं मिला, तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ एक प्रश्न उनके मन में, एग्जाम जो इंटरव्यू लेते हैं उनके मन में एक प्रश्न बन के आ जाता है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ। तो आप बता दीजिए कि सर जो है हमारे मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा जॉब नहीं मिला, इसीलिए अभी भी हम प्रिपरेशन में लगे हैं। और इसमें जो है इसकी जानकारी हुई बैंक सुपरवाइज़र की, तो हम जो है इसमें आवेदन किया, आज इंटरव्यू देने आए हैं और ये जॉब हमको अच्छा है। तो इसके बारे में वो आपसे बहुत कुछ नहीं, लेकिन ये पूछेंगे कि बीसी सुपरवाइज़र क्या होता है, बीसी क्या होता है। तो इसकी जानकारी मैंने पहले भी जो है पहले बहुत वीडियो उसमें डाली है। बीसी सुपरवाइज़र क्या होता है? व्यवसायिक संवाददाता पर्यवेक्षक, यानी जो बीसी होते हैं उनका सुपरवाइज़र, उनका पर्यवेक्षक, ठीक, जो व्यवसायिक मित्र होते हैं जिसे हम लोग बीसी बोलते हैं, उनका पर्यवेक्षण करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए एक सुपरवाइज़र की नियुक्ति होती है, जिसे हम लोग बीसी सुपरवाइज़र बोलते हैं, ठीक। तो उसे व्यवसायिक पर्यवेक्षक भी कहते हैं। बीसी के बारे में आप जान गए कि बीसी क्या होते हैं। बीसी वही होते हैं कि जो बैंक से सीएसपी लेकर के, बैंक से जो लिंक ब्रांच से लेकर के छोटा सा शाखा बैंक का चलाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, पैसे का लेन देन करते हैं, खाता खोलते हैं, सुरक्षा बीमा वगैरह करते हैं, अटल पेंशन करते हैं। तो ये सब ये बीसी हैं। तो बीसी का काम यही है और बीसी की मॉनिटरिंग करना आपका काम है, बीसी से काम लेना आपका काम है। तो ये बेसिकली मतलब व्यवहारिक तौर पे बता रहे हैं अच्छे तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। ये तो प्रश्न यहाँ से बनकर देखिए। अब इसमें सैलरी के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसमें सैलरी क्या है। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 15,000 बेसिक सैलरी मानी जाती है। 15,000 सैलरी है और प्लस 10,000 इंसेंटिव है। तो इंसेंटिव में बीसी के काम के ऊपर होता है, जो भी बीसी कार्य कर रहा है उसके ऊपर होता है। इंसेंटिव में बहुत सी लंबी क्राइटेरिया है। जैसे एक आपको बता दे रहे हैं, इंसेंटिव क्राइटेरिया में क्या है। बीसी जो अकाउंट खोलता है उस अकाउंट को बैंक से अनफ्रीजिंग कराना होता है। बीसी जो अकाउंट खोलता है उसमें फंड डालता है या नहीं डालता है। यदि फंड डालता है तो वो फंडेड हो जाएगा, नहीं फंड डालता है तो नॉन फंडेड हो जाएगा। जैसे दो अकाउंट हमारे यहाँ खुलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक बीएसबीडी, एक नॉन बीएसबीडी। या किसी भी बैंक में जो है बीसी 2 तरह के खाते खोलते हैं, एक पैसे वाले और एक बिना पैसे वाले। तो जो जीरो बैलेंस का खाता खोलता है बीसी, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री जनधन खाते बोलते हैं, उसमें जो है जीरो बैलेंस का खाता खोलता है, लेकिन खाता खोलते समय उसमें उसमें 100 रुपये 50 रुपये जो है बीसी डाल देगा, तो वह नॉन फंडेड नहीं होगा, वो फंडेड अकाउंट हो जाएगा। वहाँ से आपको नंबरिंग मिलेंगी, ठीक। फिर अनफ्रीजिंग का हो गया। फिर बीसी का, जो बीसी से 2 तरह के काम कराए जाते हैं बेसिकली देखा जाए तो। एक पेंशन स्कीम में अटल पेंशन योजना है, तो अटल पेंशन योजना के बारे में भी पूछ सकते हैं लोग, जिसे हम लोग एपीवाई बोलते हैं।
18 से 40 साल तक के लोगों का होता है अटल पेंशन। ये उम्र के ऊपर निर्धारित है कि कितना आपका कंट्रीब्यूट होगा करने पे, एज के ऊपर होता है, निर्धारित होता है। 18 से 40 साल तक जो है लोग जो लोग हैं उनका अटल पेंशन योजना हो सकता है, इनरोल हो सकते हैं। इसमें 2 तरह के सुरक्षा बीमा चलते हैं, एक PMSBY और एक PMJJBY। इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, आप लोग जानकारी ले रहे थे कि इंटरव्यू देने के बाद कैसे जानकारी होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे इंटरव्यू समाप्त होता है, मान लीजिए आज इंटरव्यू समाप्त हो गया, ठीक, तो मैक्सिमम 10 से 15 रोज तक जो है जाते जाते आपको जानकारी मिलेगी। RO ऑफिस के द्वारा, FI मैनेजर के द्वारा आपके नंबर पे फ़ोन किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप RO ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए, ठीक। अब देखिए, मूल चीज़, एक चीज़ और बता दें, जो नए लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनके लिए किसी भी रीजन में यदि आपका नए हैं, आप नए सुपरवाइज़र मित्र के रूप में आपका चयन हुआ है, तो आपके लिए बेसिक 2 चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? एक IIBF सर्टिफिकेट के लिए आप जो है एनरोल कर लीजिए, IIBF सर्टिफिकेट का कोर्स कर लीजिए। दूसरा PVR, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। PVR जो है एकदम नेसेसरी है। BC यदि आपका कोई नया BC बन रहा है, किसी को आप नया BC बना रहे हैं, तो BC के लिए भी PVR जरूरी है, IIBF जरूरी है। आप सुपरवाइज़र हैं, आपकी नियुक्ति हो रही, तो आपके लिए भी PVR और IIBF जरूरी हो गया है। IIBF में जो आपका पैसे कटेंगे 700-800 ऐसे कुछ शुल्क है, नहीं 936 रुपये ऐसे कुछ शुल्क है। तो जो शुल्क आपका कटेगा वो जैसे आप अपना सबमिट करेंगे, IIBF का सर्टिफिकेट अपने RO ऑफिस में सबमिट करेंगे, उसका पैसा अगले जब पेमेंट आएगा आपका, उसमें रिफंड आ जाएगा। यदि आप लगातार 3 महीने तक जो IIBF सर्टिफिकेट नहीं सम्मिलित करते हैं, तो 3 महीने के बाद जो है आपके जो है उससे चार्ज कटने लगेंगे। चार्ज मतलब आपकी जो सैलरी है उसमें से कटौती होने लगेगी। ये बैंक का रूल है। तो इससे अच्छा है कि आप IIBF कर लीजिए। नए हैं तो IIBF कर लीजिए, श्योर। PVR अपना बनवा लीजिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू अच्छा हुआ, लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, या आपका सिलेक्शन हो भी गया है, ठीक, तो आप PVR बनवा लीजिए, IIBF कर लीजिए। और यदि कहीं से किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए। अभी हमारे एक मित्र ने जो है मैसेज किया था कि इंटरव्यू का लैंग्वेज क्या होगा। तो इंटरव्यू का लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, हिंदी होगा, ठीक। आप केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आप जो है हिंदी भाषी प्रदेश में है, तो हिंदी में ही होगा, बेसिकली हिंदी में होगा। और व्यवहारिक तरीके से पूछेंगे लोग, अच्छे तरीके से पूछेंगे लोग। दूसरी, जॉब टाइमिंग के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। तो जॉब टाइमिंग इसमें क्या है मित्रों, जैसे सुबह 10 बजे से आप बैंक जाते हैं, शाम 5 बजे आ जाते हैं, तो जॉब टाइमिंग यही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आपको विजिट करना होगा, BC सेंटर का विजिट करना होगा। तो कैसे आप विजिट करते हैं ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। महीने में एक बार जो आपको अलॉटेड BC होंगे उनके सेंटर का आपको विजिट करना होगा। तो आप कैसे विजिट करते हैं? सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं, और कैसे विजिट करते हैं? देखिए, आप लोगों को बता दें, इसमें ब्रांच आपको एक ब्रांच जो है अलॉट होगा, लिंक ब्रांच अलॉट होगा। वहाँ आपको जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उसके बाद फील्ड में जाएंगे, बैंक पे जाइए। बैंक जो भी आपका मतलब नज़दीकी ब्रांच है, जो अलॉटेड ब्रांच है, जहाँ आपकी रिपोर्टिंग करनी होगी, वहाँ जाइए। वहाँ सबके साथ कोऑपरेट करके रहिए, अच्छे से व्यवहार बनाइए, और धीरे धीरे सब कुछ जो है सम्मान होता जाएगा, और आप अच्छे तरीके से जॉब करिए। इस जॉब में बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी यदि कहीं से आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप जो है संपर्क करिएगा, भरपूर हम आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।